मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंट्स आर्मागेडन। मूवी की शुरुआत में एक उपग्रह को कक्षा में स्थापित करते समय अंतरिक्ष अटलांटिस एक उल्का बौछार से नष्ट हो जाता है, जिससे पूरे चालक दल की मौत हो जाती है। उल्कापिंड तब न्यूयॉर्क शहर और दुनिया के कई अन्य हिस्सों पर बमबारी करते हैं और नासा को पता चलता है कि टेक्सास के आकार का एक कॉमेट जो 22,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा है 18 दिनों में पृथ्वी से टकराएगा, प्रभावी रूप से ग्रह को नष्ट कर देगा। नासा के वैज्ञानिक रूसी, जापानी और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से कॉमेट की सतह के नीचे एक सटीक बिंदु पर एक परमाणु बम विस्फोट करने की योजना बना रहे हैं, जो इसे 2 भागों में विभाजित कर देगा और इसे पृथ्वी से चूकने का कारण बनेगा। हालांकि लैंडिंग के 8 घंटे के भीतर बमों की सतह से कम 800 फीट नीचे लगाया जाना चाहिए और पृथ्वी के प्रभाव से 4 घंटे पहले नहीं होना चाहिए। दहशत के डर से मिशन को जनता के सामने प्रकट नहीं किया जाता है। नासा ने हैरी स्टैम्पर का पता लगाया है, जिसे ड्रिलिंग के लिए नासा के अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षित करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा डीप कोर ऑयल ड्रिलर माना जाता है। जब नासा में आमंत्रित किया जाता है तो हैरी अपने 20 वर्षीय बेटी ग्रेस को एजे से दूर रखने के लिए लाता है, जो उसके चालक दल का एक युवा है, उग्र सदस्य है। हैरी निराश और क्रोध है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी खुद की तरह एक तेल ड्रिलर से शादी करे या ब्लू कॉरल लाइफ में रहे। नासा के प्रमुख डैन टूमैन ने हैरी को विकट स्थिति के बारे में सूचित किया। टूमैन के गंभीर परिदृश्य को सुनने के बाद हैरी पूछता है कि क्या एकमात्र काम छेद को ड्रिल करना और बमों को नीचे रखना होगा। टूमैन ने हैरी को आश्वासन दिया कि केवल काम ड्रिल करना होगा और कोई स्पेस वॉक या अन्य अंतरिक्ष यात्री कर्तव्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। और हैरी नौकरी के लिए अपने स्वयं के तेल ड्रिलिंग चालक दल को भर्ती करने का फैसला करता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये ठीक से किया गया है। नासा एजेंट तब हैरी के सभी दल को इकट्ठा करते हैं, जिनमें शामिल है जेओटिस, मैक्स, बेन, ऑस्कर और कुछ अन्य। उन्हें हैरी और नासा द्वारा इस गंभीर स्थिति के बारे में सूचित किया जाता है, जिसका वे और दुनिया सामना कर रहे हैं। सभी इसे करने के लिए सहमत है, बशर्ते नासा उनकी मांगों को पूरा करे और उन्हें 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम में रखा जाए। वे अपने मिशन कमांडरों से मिलते हैं। कर्नल विली शार्प और नासा पायलट जेनिफर वार्ड को स्पेस शटल फ्रीडम की कमान दी जाती है, जबकि कर्नल डेविस और नासा के पायलट टकर को इंडिपेंडेंस की। उनको एक विशाल टैंक जैसे ड्रिलिंग रिंग से परिचित कराया जाता है, जिसे आर्मोडिलो कहा जाता है, जिनमें से एक को प्रत्येक शटल पर ले जाया जाता है और वे उचित उपकरण के साथ आर्मोडिलोस को तैयार करते हैं। अब यहाँ पे दिखाते हैं कि एक उल्कापिंड शंघाई चीन शहर को नष्ट कर देता है और सुनामी पैदा करता है। आने वाले कॉमेट और ये मिशन दुनिया के सामने प्रकट होता है। इसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन भरने के उद्देश्य से इंडिपेंडेंस और फ्रीडम रूसी अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च किया जाता है, यानी कि डॉक किया जाता है। जहाजों के टैंक भर जाने के बाद एजे को पंपों को रोकने में एक समस्या का सामना करना पड़ता है और चालक दल को जल्दी से अपने शटल पर वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है। फ्यूल पाइप में लीक होने की वजह से स्टेशन में विस्फोट हो जाता है और इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्पेसशिप किसी तरह बच के वहाँ से निकल जाते हैं। कई घंटे बाद दोनों शटल चंद्रमा के चारों ओर एक उच्च जीबल संचालित गुलेल प्रक्रिया करते हैं, जो कॉमेट को रोकने के लिए प्रति घंटे 22,500 मील की यात्रा करते हैं। कॉमेट के ऑर्बिट में प्रवेश करते हुए इंडिपेंडेंस मलबे से टकराती है। इसके मुख्य थ्रस्टर्स को अपंग कर देती है। कर्नल डेविस एजे और उसके आदमियों को आदेश देते हैं कि वे अपने ऑक्सीजन की आपूर्ति स्वयं करें और आर्मोडिला के साथ कार्गो बे में खुद को बंद कर ले, जैसा कि वे करते हैं। मलबे का एक बड़ा टुकड़ा इंडिपेंडेंस के कॉकपिट खिड़कियों को तोड़ देता है और कर्नल डेविस और पायलट टकर मारे जाते हैं। कर्नल शार्प ने ह्यूस्टन को इंडिपेंडेंस के नुकसान और संभव इसके चालक दल के बारे में सूचित किया। यहाँ पे अब इंडिपेंडेंस स्पेस शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ऑस्कर और फ्रेडी, इसके अधिकांश चालक दल की मौत हो गई। एजे, लेव और भालू बच जाते हैं। इंडिपेंडेंस सतह पर उतरती है, लेकिन लक्ष्य लैंडिंग क्षेत्र से चूक जाती है। कठोर लोहे के एक क्षेत्र पर पहुंचती है, जिसके माध्यम से ड्रिल करना मुश्किल होगा। फ्रीडम टीम ड्रिल करने की कोशिश करती है, लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण कई झटके और नुकसान झेलती है। उनका पहला ड्रिल हेड केवल कुछ गज के बाद नष्ट हो जाता है और वे एक ट्रांसमिशन को भी उड़ा देते हैं, जिसको फिर बदला जाता है। एजे, एंड्रोपोव और भालू आर्मोडिलो पर सवार होते हैं, जो किसी तरह दुर्घटना से बच गए, और एजे वाहन की ट्रैकिंग स्क्रीन पर एक संकेत का पालन करना शुरू कर देता है, जिससे उन्हें उम्मीद है कि वे उन्हें फ्रीडम और हैरी के चालक दल तक ले जाएंगे। अब यहाँ पे दिखाते हैं पृथ्वी के साथ संचार खोने के बाद ड्रिलिंग मिशन को रोक दिया जाता है। हैरी का दल 2 घंटे के काम के बाद केवल 57 फीट की गहराई तक पहुँच पाया है। निर्देशों के लिए नासा से तीव्र संपर्क किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का आदेश आता है कि बम को सतह पर इस उम्मीद में विस्फोट किया जाए कि विस्फोट कॉमेट को पृथ्वी से दूर कर देगा, जिस वजह से बम का टाइमर सक्रिय कर दिया जाता है। हालांकि एक सतह विस्फोट कॉमेट को मोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। फ्रीडम पर बम टाइमर को गिनते हुए देखा जा सकता है और हैरी कर्नल शार्प को बुलाता है। कर्नल उसे माध्यमिक प्रोटोकॉल के बारे में सूचित करता है, ताकि डिवाइस को सतह पर विस्फोट करने की अनुमति मिल सके। हैरी कर्नल को आश्वस्त करता है कि वो 800 फीट तक ड्रिल करेगा, चाहे कुछ भी हो, और शार्प ने जवाब दिया, फिर इस बम को बंद कर दे, और बम को निष्क्रिय कर दिया जाता है। शार्प फिर हैरी के आदमियों के साथ जुड़ जाता है, ताकि उन्हें काम खत्म करने के प्रयास में मदद मिल सके। ड्रिल करने के लिए केवल 250 फीट शेष बाकी है। अब इस प्रक्रिया में एक विस्फोट होता है, जिसमें मैक्स की मौत हो जाती है। जब क्रू
क्रू रेडियो नासा को रिपोर्ट करता है कि मिशन विफल हो गया है तो दुनिया भर में दहशत फैल जाती है क्योंकि मानवता दुनिया के अंत के लिए तैयार है। एक विशाल उल्कापिंड फिर पेरिस से टकराता है जिससे शहर का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। पेरिस पर हमले के कुछ ही समय बाद फ्रीडम क्रू ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आगे क्या करना है। जब हैरी अपने छज्जा के किनारे पर प्रकाश डालता है वो उनके ऊपर चट्टान पर एक वाहन की रोशनी देखने के लिए मुड़ता है। वो इंडिपेंडेंस के बचे लोगों द्वारा साइट पर संचालित दूसरा आर्मोडिलो है। हैरी एजे को ड्रिलिंग खत्म करने का प्रभारी बनाता है और वे सफलतापूर्वक आवश्यक गहराई तक ड्रिल करते हैं। टीम परमाणु बम को छेद में फिट कर देता है लेकिन एक चट्टानी तूफान में फंस जाती है। तूफान चालक दल के सदस्य ग्रूबर को मारता है और बम का रिमोट को नुकसान पहुंचाता है जिससे रिमोट विस्फोट की वजह से बेकार हो जाता है। 18 मिनट शेष होने पर ट्रूमैन टीम को बताता है कि बम विस्फोट करने के लिए किसी को पीछे रहना पड़ेगा। अब कॉमेट में कौन रहेगा और रिमोट को संचालन करेगा उसके लिए उनके बीच में आपस में एक खेल खेला जाता है। एजे को स्ट्रॉ खींचने के बाद चुना जाता है जिसके बाद कर्नल शार्प एजे को दिखाता है कि डेटोनेटर और मैनुअल रूप से कैसे सक्रिय किया जाए। इसके बाद दिखाते हैं कि हैरी स्वेच्छा से एजे को नीचे ले जाता है और जब लिफ्ट नीचे तक पहुंचती है तो हैरी एजे को धकेलता है और उसकी जगह ले लेता है। हैरी अपनी बेटी को आर्मोडिलो के वीडियो फीड से एक संदेश भेजता है जो बाद में एजे सेकंड्स से शादी करने के लिए अपना पूरा समर्थन देता है। इंडिपेंडेंस कॉमेट से दूर दौड़ती है और कर्नल शार्प अंतिम अलविदा और धन्यवाद देते हुए हैरी को गुड बाय कहता है। हैरी ने बम को ठीक समय सीमा पर विस्फोट कर दिया जिससे कॉमेट 2 में विभाजित हो गया और 400 मील की दूरी पर पृथ्वी से चूक गया और इस तरह पृथ्वी को बचा लिया गया। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी बहुत पसंद आई। धन्यवाद।